नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजधानी दिल्ली का जर्रा जर्रा प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की नूरा कुश्ती की गवाही दे रहा है और हम कह सकते हैं कि दंगल जारी है। दंगल का जो आखिरी गंतव्य है वो अनुराग ठाकुर का घर हो सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय की बड़ी खबर यही बता रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच में बैठक जारी है। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया इस बैठक में मौजूद है। खेल मंत्री ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। खेल मंत्री ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। इस बैठक में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया मौजूद। हालांकि बीच में इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है राकेश टिकैत भी इनके साथ मौजूद हो, लेकिन करनाल से जो बयान राकेश टिकैत का सामने आया उसने साफ कर दिया कि राकेश टिकैत ने फिलहाल इस बैठक से दूरी बनाई हुई है। दूसरी तरफ समर्थकों की सूची बहुत लंबी है। फेहरिस्त पे अगर आप जाएंगे तो पुराने 1983 के जो पहलवानों की टीम है उन्होंने समर्थन दिया है। साथ में खाप पंचायतों का समर्थन है पहलवानों के पास। साथ में वो मांगे भी आपको दिखा रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से लगातार रिपीटेशन मोड में आपको सुनाई देंगी। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को लेकर भारत में कुश्ती का खेल साफ सुथरा हो, ये मांग हो सकती है खिलाड़ियों की। WFI के निष्पक्ष चुनावों की मांग खिलाड़ी कर सकते हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग रख सकते हैं। पहलवानों की वो 3 मांगे जो सूत्रों के हवाले से लगातार सामने आ रही हैं। खेल मंत्री से मुलाकात हो रही है और माना जा रहा है कि बात बन जाएगी। पिछली बार भी आपको याद दिला दें, जिस दौरान प्रदर्शनकारी पहलवान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी, खाने पर बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद बात बनती नजर आई थी। हालांकि इस बार अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और अनुराग ठाकुर ने निमंत्रण दिया है। अनुराग ठाकुर ने तमाम पहलवानों को, जिसकी पुष्टि देर रात तमाम प्रदर्शनकारी पहलवानों ने करी। ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है। पहलवानों की मांग, सूत्रों के हवाले से जो मांग चल रही है वो क्या है, कहती है। एक तो पहली वही जो आप समझ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। भारत में कुश्ती का खेल साफ सुथरा हो, ये मांग है खिलाड़ियों की। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि WFI के जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए, ये खिलाड़ियों की मांग है। 3 वो मांगे जो आपको समझनी चाहिए, जिस पर आकर अब ये पूरा प्रदर्शन, पूरी मुलाकात, पूरी बातचीत केंद्रित हो गई है। मुलाकात क्या, बात क्या, मांग क्या, वो आप समझ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वो 3 मांगे जिन पर ये पूरा प्रदर्शन लास्ट में आकर केंद्रित हो गया है। और पहलवानों का कहना, हमें विश्वास नहीं है साहब, पहले आप इन 3 बातों पर अग्री कर जाइए, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि पहलवान अभी अनुराग ठाकुर के घर से बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद स्पष्ट होगा कि उनका ये जो मुलाकात हुई है इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है। क्या वो इस मुलाकात के बाद संतुष्ट हैं या अभी भी उनकी कुछ क्वेरीज हैं जिनको क्लियर होना है। क्या वो इन 3 मांगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या इन 3 मांगों को सरकार मान रही है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी साफ होनी बाकी हैं, जो इस मीटिंग के बाद, जब साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर के घर से बाहर आएंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये जो दंगल पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से लगातार आप दिल्ली में देख रहे हैं, जिसकी गवाही दिल्ली का जर्रा जर्रा दे रहा है, उस पे विराम लग सकता है। विराम क्यों लग सकता है? क्योंकि अनुराग ठाकुर पिछली बार भी वो कड़ी बने थे जब उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया था। इस बार भी माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर वो कड़ी बनेंगे। इस खबर पर लौटेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या, इतना शानदार स्कूल, इतना शानदार स्कूल, क्या लाइब्रेरी है। देखिए आप लोगों ने बच्चों, मैं हमेशा कहता था कि मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में गया, IIT खड़गपुर में गया,
IIT खड़गपुर में जब मैं पढ़ता था, मेरी 32 रुपए ट्यूशन फीस होती थी महीने की। उन दिनों में 32 रुपए तो कुछ भी नहीं होते। तो इसका मतलब, जबकि IIT बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग का, तो 32 रुपए लेती थी सरकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। मुझे इंजीनियर बनाने के लिए देश ने पैसे खर्च किए। आज मेरा फर्ज बनता है और मैंने ठाना है कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देश ने मेरे को दी, उससे भी अच्छी शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूं। अपने दिल्ली के बच्चों को जैसी शिक्षा मेरे को मिली, उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मैं बच्चों को दूं। तो मैं आज आपको पूरी विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं हिसार में पढ़ा था, हिसार में जिस स्कूल में पढ़ा था वो सबसे अच्छा स्कूल था हिसार का। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज़्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ देखो सारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इस हॉल के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिनके मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास कि वो शिक्षा देंगे बच्चों को। लेकिन क्या पहलवानों के मन में भी यह विश्वास है और पूरा विश्वास है या चकनाचूर विश्वास है? वो देखने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मनीषा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मनीषा, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से आप भाप पा रही हैं? सबसे बड़ी बात यह कि जिस दौरान हम जब बातचीत ग्राउंड जीरो की कर रहे हैं मनीषा, तो खिलाड़ियों के हाव भाव, जब वो अनुराग ठाकुर के घर के अंदर जा रहे थे, हाव भाव से क्या आप ये भाप पाई हैं कि उनके जहन में क्या चल पा रहा था? पूजा, देखिए, जैसे ही एंटर हुए अंदर बजरंग पूनिया और साक्षी उनके पति वो लोग जब अंदर जा रहे थे तो लग रहा था कि देखिए वो किसी उम्मीद से अंदर जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने उन्हें न्योता दिया है बातचीत करने के लिए और लगातार देखिए पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सरकार की किसी भी बात पर जो है हामी नहीं भरेंगे, हम पहले बात सुनेंगे और वो क्या फैसला लेते हैं उस पर चर्चा करेंगे खाप पंचायत से सलाह मशवरा करने के बाद भी हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारी मांग एक ही रहेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सरकार की किसी भी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मेन मांग यही है, अहम इनकी मांग यही है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि जब 1.5 महीने पहले ये प्रदर्शन शुरू हुआ था तो इसी मांग को लेकर शुरू हुआ था। पहले मांग थी कि उनका रेजिग्नेशन करवाइए, उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। फिर धीरे धीरे FIR की मांग हुई, फिर गिरफ्तारी की मांग हो गई है। तो गिरफ्तारी की मांग के साथ ही पहलवान जो है अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के लिए अंदर पहुंचे हैं। और अभी देखिए पूजा, यहाँ पर थोड़ी सी हलचल भी हुई थी क्योंकि 1-2 गाड़ियां जो है बाहर की तरफ आई थी। हो सकता है कि अभी पहलवान जो है पीछे की तरफ से जाए, क्योंकि अभी तक अंदर ही है, अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो हम पूरा आपको दिखाएंगे यहाँ से कि पहलवान जा रहे हैं। हो सकता है तो बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मीडिया कर्मचारी आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग ठाकुर के घर के हर तरफ आप देखिए बैरिकेड किया हुआ है, पुलिस बल तैनात किया गया है भारी मात्रा में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरे भारत को इंतजार है पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले 1.5 महीनों से, उस पर क्या फैसला निकल कर आता है। क्या सरकार उनकी मांगों पर अमल करेगी, क्या सरकार उनकी बातों को सुनेगी या मानेगी? क्योंकि 3 जो महत्वपूर्ण मांगे इन्होंने रखी है पहलवानों ने। पहला तो WFIA का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो और WFIA में जिस तरीके की गंदगी उन्होंने बताई हो उसको साफ हो, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। ये 3 मांगों के साथ आपको यहाँ पर मैं टोकूंगी, थोड़ा सा आपको मैं टोकूंगी। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं, जब भी इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई डे 1 से लेकर आज तक एक मांग कॉमन है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। लेकिन आज अचानक से सूत्रों के हवाले से एक और मांग सामने आती है, 3 मांगों में प्रमुख, जिसको मैं हाईलाइट करूंगी कि WFI के, माफ कीजिएगा, जो चुनाव है वो निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव की एंट्री हो जाती है, क्या ये चुनाव की एंट्री की जो जानकारी है ये पुख्ता है हमारे पास? अगर है तो इसकी एंट्री के क्या कुछ मायने हैं? पूजा, बहुत बड़े मायने हैं चुनाव के, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से पहलवानों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जो भी कोई रेसलिंग का जो मुद्दा आता है सामने, और फिर उसके बाद उनकी ये मांगे कि इसको निष्पक्ष तरीके से किया जाए। क्योंकि जब ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस चीज पर बात करते हैं तो उन्होंने यही कहा था कि जितने भी ये पहलवान है, जैसे कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया,